हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? पढ़ाई हो रही है कि नहीं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे ना। आप लोग बेटा इससे जो छुट्टी मिली है उसका पूरा भरपूर फायदा उठाइए, और जो भी है उसका जो डाउट होता है उससे आप लोग जरूर पूछिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना बार उतना पूछिए। इसी तरीके से जो वीडियो लेक्चर है उसको भी एक बार नहीं, जितने बार नहीं समझ उतने बार देखेंगे, वो जरूर समझ में आएगा बेटा। और कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे तो पहली बार में ही आ जाएगा। तो ये जो होता है बेटा, ये आप लोग का बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हर साल जो होता है कम से कम 3-4 क्वेश्चन, इससे 3 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन, क्योंकि इसका टॉपिक जो पहले भी बताया गया अलग कंडीशन होता है। 2-3 क्वेश्चन हमेशा इसके आते हैं, हर साल किसी न किसी रूप से पूछे जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। हम इसके पहले देखें, चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। इसके पहले हम लोग जो स्टडी किए थे बेटा, टाइप्स ऑफ रूट के बारे में पढ़े थे, या मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के बारे में स्टडी किए थे। अब इसका जो हम आज स्टडी करेंगे वो होता है बर्ड के कंडीशन में। बर्ड एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बर्ड, इसके क्या होते हैं उसको देखते हैं। तो देखते हैं इसका बर्ड क्या होता है। बर्ड क्या होता है बेटा? बर्ड जो होता है एक कॉम्पैक्ट अनडेवलप्ड सूट होता है। इसे कह सकते हैं कॉम्पैक्ट अनडेवलप्ड सूट। इट इज कॉम्पैक्ट अनडेवलप्ड सूट होता है। ये अनडेवलप्ड सूट होता है। बाद में फिर क्या होता है, ये आगे चल करके इसको डेवलप करता है। ये अलग अलग कंडीशन में होता है, बर्ड की अलग अलग कंडीशन होता है। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इसका कैसा होता है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, इसके कितने तरह होता है? 2 पार्ट में डिवाइड होता है। 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है टर्मिनल और एपिकल बर्ड। टर्मिनल और होता है टर्मिनल और एपिकल बर्ड। एपिकल बर्ड पहला तो टर्मिनल और एपिकल बर्ड होता है, जो टिप पर हमेशा पाया जाता है, एंटीरियर रीजन में पाया जाता है, उसे हम कहते हैं टर्मिनल और एपिकल बर्ड। सेकंड होता है लैटरल बर्ड। सेकंड होता है इसका लैटरल बर्ड। लैटरल बर्ड, लैटरल बर्ड क्या होता है बेटा? जैसे मान लीजिए कोई ब्रांच होता है, ब्रांच लैटरल बर्ड में, इसमें भी देखिए कैसा होता है। फर्स्ट होता है एक्सिलरी बर्ड। कैसा पहला होता है एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड होता है। दूसरा होता है एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड की क्या होता है, हमेशा एक्सियल कंडीशन में एक्सिलरी होता है, सब एक्सिलरी होता है और स्ट्रो एक्सिलरी होता है। एक्सिलरी, सब एक्सिलरी एंड एक्स्ट्रा एक्सिलरी, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड, ये इस तरीके से होते हैं। अब देखिए क्या होता है टर्मिनल बर्ड को अगर देखा था बेटा, हमेशा जैसे कुछ प्लांट होता है, प्लांट बॉडी है, तो इसका मान लीजिए क्या होता है, ये प्लांट बॉडी है। प्लांट बॉडी में ये इसका टर्मिनल पार्ट होता है। ये अगर इसको देखा था, ये आगे डेवलप करता है, तो ये आगे चल करके इस तरीके से होता है। ये टर्मिनल बर्ड होता है, या इसके इस रीजन में होता है, ये रीजन होता है, या इस रीजन में होता है। ये जो होता है टर्मिनल है, इसको एपिकल बर्ड कह सकते हैं, क्योंकि अपेक्स की कंडीशन होता है। ये एपिकल पार्ट में होता है, एपिकल पार्ट में डेवलप होता है। बट अगर इसमें लैटरल बर्ड की बात करें तो ये कैसे करता है, ये लैटरल बर्ड में ऐसा नहीं होता। लैटरल बर्ड में क्या होता है, जैसे प्लांट है, इसके ब्रांचेस निकलते हैं। ब्रांचेस या लीफ का पार्ट है, सपोज करिए लीफ होता है, ये लीफ पार्ट होता है। तो एक एक्सिलर, यानी इसका जो ब्रांचेस के कंडीशन में होता है, इसके सरफेस पर ये डेवलप करता है। अब यहां से जो निकलेगा ये एक्सिलरी बर्ड हो गया।
ये एक्सिलरी बर्ड हो गया। इसके साथ ही साथ क्या होता है, ये दो दो कंडीशन में डेवलप होते हैं बेटा, दो कंडीशन होते हैं। पहला जो होता है, इसको देखिए, ये प्लांट है, ये ब्रांच हो गया, ये हो गया, और ये इसे क्या कहते हैं, इसे एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी एक्सिलरी बर्ड हो गया, क्योंकि ये एक्सियल कंडीशन में होता है। दूसरा इसी के ब्रांच की सरफेस पर जो निकलता है, इसे सब एक्सिलरी बर्ड कहते हैं, सब एक्सिलरी, सब एक्सिलरी एक्सिलरी बर्ड होता है। और कभी कभी क्या होता है, इसके कंडीशन में लेटरल साइड के जो होता है, सब एक्सिलरी बर्ड के सरफेस पर, लोअर सरफेस पर निकलता है, इस कंडीशन में इसे क्या कहते हैं, ये एक्स्ट्रा एक्सिलरी होता है, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड। तो ये होता है, थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक एक्सिलरी बर्ड होता है, दूसरा सब एक्सिलरी बर्ड होता है, तीसरा कैसा होता है, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड होता है। अब देखिए जो दूसरा होता है, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ इसको क्या कहते हैं, फेट्स। नेक्स्ट इसका पार्ट होता है सेकंड, on the basis of fates, fates के आधार पर कितने डिवाइड में होता है, यानी इसका जो एनर्जी रिसोर्सेस होते हैं, इसके आधार पर कैसे होते हैं। अब इसमें जो होता है, ये थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला होता है, अगर देखा तो वेजिटेटिव बर्ड फर्स्ट होता है, इसको थ्री डिवाइडेड थ्री पार्ट, इसे ज्यादा थ्री टाइप का होता है। फर्स्ट होता है वेजिटेटिव बर्ड, दूसरा होता है फ्लोरल बर्ड, या इसको ऐसे लिखते हैं, इस जगह उधर स्पेस नहीं आता बेटा। पहला होता है वेजिटेटिव बर्ड, दूसरा होता है फ्लोरल बर्ड, और तीसरा होता है मिक्स बर्ड होता है, मिक्स बर्ड होता है। वेजिटेटिव बर्ड में क्या होता है, इसमें ये रूट भी आएगा, रूट आ जाएगा, स्टेम भी आ जाएगा, इसमें लीफ भी आ जाएगा, लीफ। फ्लोरल बर्ड में इसमें क्या आ जाएगा, फ्लावर का पार्ट है, फ्लावर। जो मिक्स होता है, मिक्स के कंडीशन में अगर देखते हैं, सभी आ जाएगा, यानी इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मिक्स में सभी ये कंबाइन हो जाते हैं, दोनों कंबाइन हो जाएगा, ये आर आ जाएगा, आर टाइप या कंबाइनिंग फॉर्म होता है। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, हमने बताया था वेजिटेटिव बर्ड्स का होता है, वेजिटेटिव बर्ड। तो ड्यूरिंग ये रिप्रोडक्टिव टाइम में, रिप्रोडक्टिव सीजन में फ्लावर में होता है, और जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वैसे कंडीशन में पाए जाते हैं। अधिकतर देखिए जो वेजिटेटिव बर्ड होता है, अगर वेजिटेटिव बात कर लेते हैं, वेजिटेटिव बर्ड क्या होता है बेटा, ये ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव सीजन में होता है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव टाइम में, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव टाइम में या रिप्रोडक्टिव सीजन में प्रेजेंट होता है, डेवलप। ये कैसे होता है बेटा, अगर इसको भी देखा था तो ये बेसिकली असेक्सुअली कंडीशन में भी होते हैं, असेक्सुअली कंडीशन में, ये असेक्सुअल कंडीशन में भी इसको डेवलप होता है। और असेक्सुअल कंडीशन में डेवलप होने का सेंस क्या है कि ये जो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, ब्रेकडाउन होकर के, चाहे रूट का पार्ट हो या फ्लावर का पार्ट, स्टेम का पार्ट हो या अन्य जो पार्ट होते हैं, ये सब पार्ट क्या करते हैं, डेवलप कर जाते हैं, जो डिफरेंट टाइप होते हैं। अब देखिए जो होता है, अलग अलग कंडीशन में होते हैं। देखिए दूसरा क्या होता है, रिप्रोडक्टिव, हमने बताया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है, मिक्स्ड जो होता है, कैसा होता है, मिक्स्ड भी में दोनों टाइप का पाया जाता है। मिक्स्ड में अगर देखा था, ये भी एक तरीके से ये आल टाइप का होता है,
या इसे बेसिकली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के फॉर्म रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में होता है। अब यहाँ पर देखें दूसरा जो पार्ट होता है इसके टाइप्स कैसे थे, एक्टिविटी कैसा था उसको हम देखते हैं। बर्ड में बर्ड की जो एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी ऑफ बर्ड कैसा होता है उसको देखिए। एक्टिविटी ऑफ बर्ड में देखिए क्या होता है। पहले होता है विंटर बर्ड सेशन, अगर देखें सीजन एक्टिविटी क्या होता है, सीजन एक्टिविटी की अगर बात करें तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जैसे बहुत सारे विंटर बर्ड होते हैं, विंटर बर्ड एक विंटर बर्ड होता है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसको स्प्रिंग बर्ड कर सकते हैं, दूसरा स्प्रिंग बर्ड। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, स्प्रिंग बर्ड में देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर दोनों में डिफरेंस दिखाता है तो जो विंटर बर्ड होता है ये प्लांट को कवर निकलता है, ये लीफ है, लीफ का पार्ट, ये क्या करता है इस बर्ड को कवर कर लेता है। ये इसी कंडीशन में क्या होता है, कवर्ड होता है, ये बर्ड होता है, बर्ड की कंडीशन ये कवर कर लेता है, ये कवर करता है, चारों तरफ सराउंड होता है। दूसरा क्या होता है, इसे कवर्ड होता है और ये इनएक्टिव बर्ड करते हैं, कवर्ड बर्ड। और कैसा होता है ये इनएक्टिव कंडीशन में होता है, इनएक्टिव कंडीशन। दूसरा अगर देखें स्प्रिंग बर्ड में कैसा होता है, ये नेकेड होता है, इसमें जो था अगर ये दिखाता है ये नेकेड होता है और एक्टिव होता है, नेकेड बर्ड और एक्टिव कंडीशन। ये दोनों कैसे होते हैं, नेकेड भी होता है और एक्टिव होता है। इसके साथ साथ देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ बर्ड, मॉडिफिकेशन में देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ बर्ड। नेक्स्ट देखिए इसका मॉडिफिकेशन ऑफ बर्ड। मॉडिफिकेशन ऑफ बर्ड, मॉडिफिकेशन ऑफ बर्ड। मॉडिफिकेशन ऑफ बर्ड में क्या होता है बेटा कि ऐसे कंडीशन में जो होता है बहुत सारे मॉडिफाइड बर्ड होते हैं। दे आर फॉलोइंग टाइप, दे आर फॉलोइंग टाइप, पहला होता है बल्बिल। पहले कैसे होता है बल्बिल। बल्बिल में हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं बेटा, आप बताए थे कि कैसा होता है। यह एक बर्ड होता है, सॉलिड पार्ट होता है और ये बेसिकली ये प्लांट का पार्ट होता है, ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। एपिकल बर्ड ऐसे कर सकते हैं, ये एपिकल बर्ड लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है या स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो मेन प्लांट बॉडी से अलग होकर के क्या करता है, विच डिसोसिएट फ्रॉम
parent body part develop न्यू प्लांट। जैसे होता है आगे, एग्जांपल होता है आगेव। आगे होता है, इसको ब्रायोफाइटा में भी पाए जाते हैं, बहुत सारे आगे होता बता रहे हैं। इसके साथ साथ ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं। ये बीबी पैरी भी होता है। बीबी पैरी ये नेचर कैसा होता है, इससे बीबी पैरी नेचर का होता है। इसका लेता है बीबी पैरी नेचर, बीबी पैरी नेचर का होता है। आगे ये कैसा होता है, बीबी पैरी नेचर का होता है। इसके साथ साथ देखिए इसमें जो दूसरा होता है, ये नेक्स्ट इसका पार्ट होता है टेंड्रिल का होता है, टेंड्रिल कंडीशन। टेंड्रिल को देखिए क्या होता है, टेंड्रिल। नेक्स्ट होता है टेंड्रिल, नेक्स्ट होता है इसको टेंड्रिल। टेंड्रिल क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर इसको देखा होता है टेंड्रिल में, ये प्लांट बहुत सारे कुछ प्लांट जैसे कुकुरबिटेसी प्लांट में क्या करते हैं, इसका जैसे तो ये प्लांट का लीफ का कंडीशन होता है। ये लीफ हमारी, ये लीफ, ये लीफ का पार्ट है। अब प्लांट, इस लीफ के प्लांट में कैसा होता है, एक ये होता है टेंड्रिल कहलाता है। ये इसे एक्सिलरी बड के पार्ट में भी होता है, जिसे टेंड्रिल कहते हैं, टेंड्रिल। ये भी क्या करता है, हमेशा सनलाइट की तरफ इसको एक तरीके से अटैच करने का या होल्डिंग करने का, क्लाइंब करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लाइंबिंग रूट के ये क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। तो ये कहते हैं इसे टेंड्रिल कहते हैं।